हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ मैट्रिसेस। इसमें देखिए, फर्स्ट मैंने आपको एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर ये है ना। इस पे तो आप सब्सक्राइब हैं ही। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप इस पे मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी या उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, चलिए। तो ये है बेटा, मैट्रिक्स में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन, और इसकी पीडीएफ फाइल मेरे पास सेव है। जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत हो वो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो पीडीएफ सेंड करूँगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम एक असाइनमेंट की और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर्स और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं। एक वो और होगी क्लास मैट्रिसेस की। उसके बाद में फिर हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग नाउ। दिस इज मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, याद हो तो। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। और जो आपके नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। कि सब देखिए, ये मैट्रिक्स लिख दिए मैंने, ABC, है ना। इनको मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओनली। जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे आप इसको डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को या तो ऐसे वाले ब्रैकेट में या फिर ऐसे वाले ब्रैकेट में ये नोटिफिकेशन होती है मैट्रिक्स की, है ना। देखिए, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, याद आ गए ना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोज, ये वर्टिकल कॉलम्स। ठीक, और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जीरो लगा देंगे, जीरो एलिमेंट हो जाता है। ये भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम। और ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम। जैसे इसमें कितनी रोज है, 2, तो 2/3 इसका ऑर्डर। ठीक, ये हम पहले कर चुके हैं, जस्ट आई एम समराइजिंग द चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म ये होती है बेटा आपके पास में M/N ऑर्डर की। ये M/N ऑर्डर है ना, M रोज हैं इसमें, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपके N कॉलम्स हो गए। ठीक, ये मैंने लिखा है AIJ। ये मैट्रिक्स की नोटिफिकेशन होती है। आप इस मैट्रिक्स को ऐसे शो करेंगे M/N से, जहाँ पर M जो होंगे रोज और N कॉलम। ठीक है, AIJ मीन्स कौन सा एलिमेंट होगा, जो ith रो में और jth कॉलम में पड़ेगा, तो ये आपका AIJ। देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने एग्जांपल दिया है। ऑर्डर कितना, 3 रोज 3 कॉलम, तो 3/3। एलिमेंट्स कितने, काउंट कीजिएगा इनको, 9 हो गए। A31 का मतलब बेटा थर्ड रो फर्स्ट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 5। A23 का मतलब सेकेंड रो, और आपका कितना कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इट शुड बी 4, नॉट 2, सॉरी 4। या यहाँ पे A22 कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो A22 मीन्स बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज माई 2। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ऑर्डर क्या मिलेगा इसका, 1/n। ओके, ये एग्जांपल है। कॉलम मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, ऑर्डर कैसा मिलेगा इसका, M/1 टाइप का। ठीक, उसके बाद में आपके पास में आती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसी होती है बेटा, ए मैट्रिक्स जिसमें रोज कम होती हैं, कॉलम ज़्यादा होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे रिलेटिव मैट्रिक्स मिलेगी। ये वर्टिकल मैट्रिक्स कैसी होती है, खड़ी हुई मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें रोज ज़्यादा होते हैं, कॉलम कम होंगे। ठीक है, इसमें रोज कम कॉलम ज़्यादा, इसमें रोज ज़्यादा कॉलम कम। स्क्वायर कैसा होता है, जिसमें रोज और कॉलम दोनों सेम होंगे, M/N, सॉरी M=N। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और देखिएगा 3/3 है ना, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑफ ऑर्डर M या ऑफ ऑर्डर N पढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा जी। जो AII होते हैं, I मीन्स I दोनों जगह 1 1 2 2, 1 1 मीन्स फर्स्ट, 2 2 3 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मेन डायगनल होता है। इसको प्रिंसिपल डायगनल, लीडिंग डायगनल या मेन डायगनल पढ़ते हैं। और AII जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगनल के। ये हो गया आपके पास में। ठीक है, तो दीज आर द, मतलब जो AII होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ये बनाते हैं हमारा मेन डायगनल। और मेन डायगनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगनल, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। डायगनल मैट्रिक्स कैसी होगी, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल पे एलिमेंट होंगे और नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे। AIJ इज ज़ीरो, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J मीन्स नॉन डायगनल एलिमेंट। ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल पे जो है सेम एलिमेंट होंगे और नॉन डायगनल होंगे ज़ीरो। देखिएगा, नॉन डायगनल ज़ीरो और जो बेटा डायगनल होंगे वो सेम। ये देखिए 6 6 3 3 3। ठीक,
तो इसका मतलब हर स्केलर को आप डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ सकते हो, बट हर डायगोनल स्केलर नहीं होती है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 स्टार्स यानी कि वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल आर 0। देखिए डायगोनल पे 1 और बाकी जगह 0, मेन डायगोनल पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, बोथ होगी, स्केलर भी होगी एज वेल एज डायगोनल भी होगी हमारी। नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ये सब नल मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, और ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है बेटा जो स्केलर भी है डायगोनल भी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, यानी कि ए आई जे 0 व्हेन आई ग्रेटर जे। देखिए आई ग्रेटर जे, ये A2, ए क्या है ये वाला 0, तो ये A2 1 है ना। डायगोनल के नीचे जो होता है आई जे से बड़ा होता है, डायगोनल के ऊपर आई जे से छोटा होता है। तो लोअर ट्रायंगुलर कैसी हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0। और ये वाली भी, ये जो है आपकी 0 मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या बताया था बेटा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं TR ऑफ ए से, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ AII। सिग्मा मीन समेशन, AII कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप प्लस कर दीजिएगा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, देखिएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं अगर वे दोनों का सेम ऑर्डर होगा। और ऐड इक्वल कैसे होंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे उन दोनों के सेम होंगे। मीन्स जो इसका फर्स्ट पे होगा वो इसका फर्स्ट दोनों सेम। कंपेरेबल मैट्रिक्स बता देते हैं, व्हेन 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। देखिए ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है तो वो कंपेरेबल होती है। ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। और इक्वल को लिखते कैसे हैं, अंडरस्टूड है, ए इज इक्वल टू बी, इक्वल नहीं होगा तो ए नॉट इक्वल टू बी। चलिए अब ऑपरेशंस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं थोड़ी देर के लिए। मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब बेटा उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर शुड बी सेम। और ऐड कैसे करेंगे आप, ऐड करने के लिए हम जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लस करके, ठीक। प्रॉपर्टीज़ होती है मैट्रिक्स एडिशन की, कॉम्यूटेटिव होता है A+B इज इक्वल टू B+A, प्रूफ हम आपको पहले समझा चुके हैं। एसोसिएटिव होता है A+B+C इज इक्वल टू A+B+C, ठीक है। उसके बाद में बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें ए में अगर आप नल मैट्रिक्स ऐड करते हो तो वो ए ही आ जाती है। तो जो आपकी नल मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखिए यहाँ पे मुझे VK चौधरी याद आ गया जिन्होंने हमें सही करवाया था, और देखिए मैंने यहाँ पे भी आइडेंटिटी लिखा दोबारा नोट्स बनाते टाइम। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर ए मैट्रिक्स है तो -A का मतलब -AIJ, यानी कि आप -1 के मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स में। तो -A जो होती है वो एडिटिव इनवर्स होती है किसकी, मैट्रिक्स A की, ठीक है। यह है आपका A + -A इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं -A पर। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेटा, अगर मान लीजिएगा A एक मैट्रिक्स है और अगर मैं डिफाइन करूँ न्यू मैट्रिक्स KA, तो KA इज नोन एज द स्केलर मल्टीप्लाई, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कि पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट में ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई नॉन ज़ीरो नंबर K, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, A और B मैट्रिक्स ले लीजिएगा, सॉरी मैं एडिशन की, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, तो K ऑफ A + B इज इक्वल टू KA + KB, ऐसी K + AL, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं सबका। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, A and B आर 2 मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन इज A - B। -B का मतलब है A में आप -B मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक। फिर आता है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कब पॉसिबल है बेटा, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। ये A m/n का ऑर्डर है, तो देखिए कितने कॉलम है A में n, तो B में कितनी रोज होनी चाहिए n। जो नई मैट्रिक्स आएगी आपकी C, देखिए
उसका ऑर्डर बन जाता है बेटा एम बाई पी, एन बीच में से एलिमिनेट, और ये हमने आपका सी आई के बताया है क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज द, तो सम मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो, यानी कि फर्स्ट रो अगर लेंगे तो उसका फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा। दिस इज अगेन गिविंग, आई एम गिविंग योर व्हाट्सएप नंबर, दिस इज, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी, अगर आपको PDF फाइल चाहिए ये वाली इसकी नोट्स की, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा एंड आई विल सेंड दैट, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज़ देखिए बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जनरली कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। ए बी अगर डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा। एसोसिएटिव लॉ, ए बी सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी सी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आई। देखिए मैंने यहाँ पे m लिखा है, यहाँ पे n, तो चूंकि a का ऑर्डर है m बाई n, तो m बाई m, यहाँ m बाई n बाद में है तो n बाई n, ठीक है। ये i जो होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स इनवर्स की। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो देखिएगा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि ये हमेशा तो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, लेकिन क्या होता है बेटा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, डायगोनल में होता है ना। याद आया, यहाँ पे लिख देते हैं हम, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स एसओसी जो ये कॉम्पिटिटिव होता है वो होल्ड करता है, ठीक है। कैंसिलेशन लो बेटा, दो होते हैं, राइट कैंसिलेशन लो RCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। राइट कैंसिलेशन में बी इज इक्वल टू सी है, ए से ए हटा दीजिएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाता है। एडिशन में मैं भूल गई थी तो एडिशन में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ऐसे लेफ्ट में, चूंकि देखिए लेफ्ट में पड़ रहा है ए से ए गया, बी इज इक्वल टू सी, ठीक। अब देखिएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स है। ए और बी का प्रोडक्ट देखिए नल मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन ना तो ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, ये पहला रिजल्ट नोट। दूसरा नोट, अगर ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है बेटा बी ए बी ज़ीरो होगा। देखिए ये ए है ये बी है, ए बी ज़ीरो लेकिन बी ए ज़ीरो नहीं है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में करेंगे तो उसमें बी ए ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए बेटा क्या कह रहा है ये, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद ए नल मैट्रिक्स मीन्स अगर ए में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100% नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू दैट, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स ये। तो अगर ए की पावर के करेंगे तो डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी पावर के कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मतलब ये हम आपको पहले करा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बस मैं इसको समझा रही हूँ कि मैंने क्या लिखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। वरना अब अगर आप इसकी PDF फाइल खोलेंगे तो आपको लगेगा क्या हो गया ये, तो और इसके चलते हमारा क्या हो रहा है, हमारी मैट्रिक्स रिवाइज भी हो रही है ना भाई। देखिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स ऐसी होती है, ट्रांसपोज के बाद ऐसी आ जाती है। यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं। तो अगर ए है आपकी AIJ m बाई n का ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज में को डिनोट करते हैं a की पावर t या a डैश से, और डिफाइन कैसे होती है AJI यानी कि n बाई m। इसका मतलब क्या हुआ, a ट्रांसपोज कैसे मिलती है मैट्रिक्स A से, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। जो रोज होते हैं वो कॉलम में बदल जाते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ए का ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लो, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर एन की पावर कितनी, मान लीजिएगा यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो ए की पावर टी या ए ट्रांस, वो तो सेम ही आ गया, एन की जगह टू, यानी ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये याद रखिएगा। उसके बाद आती है डेफिनेशन आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है बेटा, ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाता है, यानी कि AIJ इज इक्वल टू AJI, सब के लिए फॉर ऑल है ये। स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस का ए आ जाता है, यानी AIJ इज इक्वल टू माइनस का AJI। फॉर ऑल है ये, ए नहीं है, उल्टा ए नहीं है, ए जो है शीर्षासन नहीं कर रहा है यहाँ पर। आई और जे इक्वल कर दो, तो यहाँ पे 2AI 0 AI कौन क्या होते हैं बेटा,
ai होता है हमारा डायगनल, तो देयरफॉर डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। ठीक, देखिए एक लाइन लिखी है मैंने, मैथ इज़ बेस्ट व्हेन प्रैक्टिस्ड। ठीक है ना, जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी, जब भी ये प्रैक्टिस है ना, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तभी ये मैथ्स अपना बेस्ट देता है आपको। ठीक है, चलिए थ्योरम ये हम पहले कर चुके हैं बेटा कि अगर ए मैट्रिक्स है, मैं इसका प्रूफ करवा चुकी हूँ प्रॉपर वे में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर इस पे बेसिक क्वेश्चन भी था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये हम कर चुके हैं ना, तो प्रूफ आप यहाँ से कर लीजिएगा। फिर आती हैं हमारी इम्पॉर्टेंट इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने होते हैं हमारे पास में, 6। पहला इंटरचेंजिंग ऑफ रोज या फिर कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर के, सेम रोज सेम कॉलम। फिर लास्ट आता है बेटा एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द jth रो मल्टीप्लाइड बाई के। ये रोज के लिए, कॉलम के लिए, देखिए मैंने करके भी दिखाया है। फर्स्ट ये हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई वाला और ये लास्ट वाला। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसी होती है बेटा, एक कोई भी एक मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होती है यदि एक मैट्रिक्स दूसरी बी आ जाती है सेम ऑर्डर की, कि उन दोनों का प्रोडक्ट आई के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं एक ए का इन्वर्स बी है, या इन अदर वर्ड्स बी का इन्वर्स ए मीन्स व्हेन the product of the two matrices is equal to identity matrix, then we say both the matrices are inverse of each other। ठीक है, देखिए बेटा ये लिखा है, अच्छा ये वही बताया। देखिए इन्वर्स निकालनी है आपने, इन्वर्स के हम 2 क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने, है ना, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ध्यान रखिएगा उसको। देखिए तो ये कह रहा है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ए इज इक्वल टू आई ए से शुरुआत करेंगे, और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम से कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू ए आई। ठीक, दोनों में सेम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन आप नहीं यूज़ कर सकते हैं सेम क्वेश्चन में। ठीक है, और ये ध्यान रखिए बेटा, अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल हैं या बिल्कुल सेम हैं तो उस मैट्रिक्स की इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब, या फिर ऐसा भी हो जाए कि आप उसे सॉल्व करते रहिएगा, है ना, जो आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई हैं या ऑपरेशंस लगाए हैं इस पर, आई ए पर या ए इज इक्वल टू ए आई पर, करते करते यदि कोई भी एक रो या एक कॉलम में सारी एंट्रीज 0 आ जाए तो भी ए, तो मतलब वो ये ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन मैथ इज़ रियली ए वेरी फन व्हेन यू गिव टाइम टू दिस इज़ फ्रॉम मी। ठीक है, और ये आप हैं सारे बच्चे, हैं ना, जो हंस हंस के मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नाउ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है ना, और रिवर्सल लॉ आपका ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मैंने जब आपकी क्लास ली थी तो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे, इसमें मैंने इसको एक ही तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपको वो ईजी लग रहा है तो आप इसकी बजाय ये कर लीजिएगा। ठीक है, सो अगेन with my best compliment to all of you, this is the complete note of this is the complete notes of the chapter number 3 matrix। ठीक, इसकी PDF फाइल मेरे पास है बेटा, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, है ना, 7303056291। चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे मैसेज डालिएगा और मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराऊंगी। और नेक्स्ट में हम मिलते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देंगे अभी आपको। टिल देन बाय।